ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि से जुड़े मुद्दों और सुधार की स्थिति की समीक्षा की। किसानों के हित के लिए तकनीक के इस्तेमाल का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने के निर्देश दिए। कहा, कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ शुरू हो काम। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी। पढ़ाई के लिए तकनीक और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जोर। और कोरोना योद्धाओं के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए सशस्त्र सेनाएं आज देश भर में आयोजित करेंगी कई गतिविधियां। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र के मुद्दों और आवश्यक सुधारों पर चर्चा के लिए कल एक बैठक की। बैठक में कृषि विपणन में सुधार, अतिरिक्त उपज के प्रबंधन, संस्थागत ऋण तक किसानों की पहुंच में सुधार लाने के उपायों और कृषि क्षेत्र को विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त करने पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल दिया। बैठक में कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि व्यापार में पारदर्शिता और किसानों तक अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए किसान उत्पादक संगठनों की भूमिका मजबूत करने का फैसला किया गया। प्रधानमंत्री ने ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देने का आह्वान किया और कहा कि देश में कृषि उपज का निर्यात बढ़ाने के लिए कृषि उत्पाद आधारित बोर्ड और परिषद गठित करने की आवश्यकता है। बैठक के दौरान मौजूदा बाजार प्रणाली में उचित सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा किफायती ब्याज दरों पर ऋणों की उपलब्धता, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए विशेष अभियान तथा राज्यों के भीतर और राज्यों के बीच कृषि उत्पादों के व्यापार पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने छोटे और सीमांत किसानों के हितों के संरक्षण के लिए नए उपाय करने पर भी बल दिया। ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म ई नाम को सशक्त बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई से व्यावहारिक तौर पर लगभग आधे देश में कामकाज शुरू हो जाएगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन से हमें सफलता मिली है और कोरोना महामारी को रोकने में अन्य देशों की तुलना में भारत का निष्पादन बेहतर रहा है। भारत ने इस क्राइसिस को ठीक मैनेज किया है, यह हमें समझना पड़ेगा। और ये इसलिए हुआ कि समय पे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हुआ और अब ईजिंग आउट कर रहे हैं, फेजिंग आउट कर रहे हैं। और फेजिंग आउट में ग्रीन जोन में लगभग सारी दैनंदिन एक्टिविटीज जो है, रोजमर्रा की सारी एक्टिविटीज खुल गई है। सभी उद्योग और खासकर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं, एकदम शहरों के बीचे बीच फैक्ट्रीज नहीं होती है, तो वो आसपास होती है। वो सारी फैक्ट्रीज भी डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट से चालू रहेगी, तो वो दूसरा मुद्दा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं, जहां वहां मजदूर, वैसे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर मजदूर वही रहते हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष केवल दोषारोपण में लगा हुआ है और उसके पास विचार विमर्श का कोई एजेंडा या मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ऐसे मुद्दों पर सरकार की आलोचना करता है जिन पर वो पहले ही सहमति व्यक्त कर चुका होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संक्रमण से सुरक्षा के उपाय करते हुए प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अवैध रूप से अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय आवागमन को रोकने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी कामगारों और श्रमिकों की सूची तैयार करने एवं स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही उनकी सकुशल वापसी कराई जाए। इसके लिए उन्होंने संबंधित राज्य सरकारों को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया कि अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को प्रदेश वापस लाने के लिए महाराष्ट्र तथा गुजरात से और अधिक ट्रेनें को चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। लेकिन इससे पहले सभी यात्रियों की सूची एवं उनके स्वास्थ्य परीक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वापस आने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों का नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ उनकी कार्य दक्षता का विवरण भी संकलित किया जाए। ऐसे श्रमिकों और कामगारों को रोजगार सुलभ कराने की सुविधा दी जाए। मुख्यमंत्री ने 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार देने की कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।
प्रदेश सरकार लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे कामगारों और श्रमिकों को राज्य में वापस लाने के लिए विशेष ट्रेनों का प्रबंध कर रही है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि श्रमिकों को प्रदेश लेकर आने वाली पहली विशेष ट्रेन कल सुबह करीब 10 बजे महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हुई। ट्रेन 845 श्रमिकों और मजदूरों को लेकर झांसी कानपुर के रास्ते होते हुए आज सुबह लखनऊ पहुंची। गुजरात में फंसे श्रमिकों को कल अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन से आगरा के लिए रवाना किया गया, जहां से सभी श्रमिकों को बसों द्वारा उनके गृह जनपद भेजा जाएगा। केवल पंजीकृत श्रमिकों को ही ट्रेनों द्वारा भेजा जा रहा है। इस बीच गोरखपुर के मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कल उत्तर पूर्व रेलवे के सहायक प्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने रेलवे द्वारा श्रमिकों को लेकर प्रदेश पहुंचने वाली ट्रेनों का समय और यात्रियों की संख्या के बारे में जिला प्रशासन को अग्रिम सूचना देने को कहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कल 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर में शिक्षा देने के लिए सोशल मीडिया और विभिन्न तकनीक के इस्तेमाल के लिए अध्यापकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये रुचिपूर्ण है, जिनका इस्तेमाल बच्चे, अभिभावक और अध्यापक घर पर रहकर भी कर सकते हैं। इन तक मोबाइल फोन, रेडियो, टेलीविजन, SMS और विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से पहुंचा जा सकता है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 159 नए मामले मिले, जिसके बाद राज्य में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2487 हो गई है। 698 मरीज अब तक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और 43 की मृत्यु हुई है। राज्य में कोरोना के 1746 सक्रिय मामले हैं। कोरोना योद्धाओं के साथ सेना की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आज सशस्त्र सेनाएं देश भर में कई गतिविधियां आयोजित करेंगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के अनुसार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू और मालवाहक विमान श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम और डिब्रूगढ़ से कच्छ तक फ्लाई पास्ट करेंगे। सेना और नौसेना के हेलीकॉप्टर उन अस्पतालों पर फूलों की वर्षा करेंगे जिनमें कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। पुलिसकर्मियों के असाधारण और साहसिक कार्यों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए तीनों सेनाओं के अध्यक्ष आज पुलिस स्मारक पर फूल मालाएं चढ़ाएंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आज वायुसेना के हेलीकॉप्टर सुबह 10:15 बजे से 10:30 बजे के बीच किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और SGPGI अस्पतालों पर आसमान से पुष्प वर्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में सेना के इन प्रयासों की सराहना की है। पूर्णबंदी के दौरान प्रदेश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्य तेज गति से चल रहे हैं। इससे स्थानीय जॉब कार्ड धारकों को रोजगार मिला है। साथ ही महानगरों से वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को भी योजना के अंतर्गत काम दिया जा रहा है। बलरामपुर जिले के गांव सिरसिया के महेश्वरी प्रसाद तिवारी ने बताया कि लॉकडाउन के कारण उनके पास काम नहीं था, लेकिन मनरेगा में उन्हें रोजगार मिला है। हमारा नाम महेश्वरी प्रसाद है। मैं मौजा सिरसिया से बोल रहे हैं। हम मनरेगा में हमको मजदूरी इस वक्त अच्छा मिल रही है। काम बंद हो गया था लॉकडाउन से, इसलिए जो है कोई काम नहीं हो रही थी। अब शुरू हो गया है काम और मनरेगा में हमको 202 रुपये डेली मिल रहा है। इसके लिए सरकार को बहुत धन्यवाद करते हैं। बरेली जिले के गांव न्यूडी के त्रिलोकी को भी मनरेगा के तहत काम मिला है, जिससे वो संतुष्ट हैं। मेरा नाम त्रिलोकी सिंह है। हमारे इसमें लॉकडाउन के तहत मुझे रोजगार नहीं मिल रहा था। मनरेगा के तहत मुझे रोजगार मिला है, जिसमें मैं कार्य कर रहा हूँ। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा आज रात 9 बजे से राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से भगवान कृष्ण की महिमा की कथा देखने की अपील की है। दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण जल्द आ रहा है डीडी नेशनल, फ्री डिश और अन्य DTH चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। फ्री डिश 001, टाटा स्काई 114, एयरटेल 148, सन डायरेक्ट 302, वीडियोकॉन D2H 149, डिश टीवी 193 और डेन 138। आगामी आकर्षण धारावाहिक श्री कृष्ण।
सरकार ने सोशल मीडिया पर आए उस दावे को कल खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को 50,000 रुपये का एक राहत पैकेज उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना शुरू की है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है। लोगों को व्यक्तिगत जानकारी और शुल्क जमा कराने वाले ऐसे फर्जी और धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों से सावधान रहने को भी कहा गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि से जुड़े मुद्दों और सुधार की स्थिति की समीक्षा की। किसानों के हित के लिए तकनीक के इस्तेमाल का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने के निर्देश दिए। कहा, कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ शुरू हो काम। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी। पढ़ाई के लिए तकनीक और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जोर। और कोरोना योद्धाओं के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए सशस्त्र सेनाएं आज देश भर में आयोजित करेंगी कई गतिविधियां। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।